आने वाली है बेहद भयानक तबाही। देश विदेश से उठेगी चीखों की पुकार। क्यों बन गया अंगारक योग? क्या है अंगारक योग? योग जिसको लेकर हर ज्योतिष भविष्यवक्ता डरे हुए हैं। कितना खतरनाक होता है अंगारक योग? वो कौन सा देश है जहां युद्ध हिंसा चरम पर पहुंच जाएगी? क्या अपना भारत इस काल से बच पाएगा? क्या लिखा है भविष्य मलिका में अंगारक योग को लेकर? आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रह की चाल, नक्षत्रों का संयोग राजा को रंक और रंग को राजा बना सकते हैं और इसका प्रभाव हर कुंडली पर पड़ता है। कुछ योग लाभकारी होते हैं तो कुछ विनाशकारी, और हाल ही में एक भयानक योग बना है, उससे विनाश की लहर उठती दिखाई दे रही है। इस योग को कहा जाता है अंगारक योग। प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जब मंगल और केतु की युति यानी कनेक्शन होता है, तब इस ग्रह के संयोग से अंगारक योग का निर्माण होता है। अंगारक योग की तरह ही इसका प्रभाव भी काफी अंगारक यानी डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। यानी इस ग्रह योग से जितना लाभ नहीं होता उससे ज्यादा तबाही मच जाती है, और शायद इसीलिए इस ग्रह योग को अंगारक जैसे विनाशकारी नाम को दिया गया। ज्योतिष शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ संहिता विचार टीका में भी यह लिखा हुआ है कि जब मंगल और केतु सिंह राशि में युति बनाते हैं तब युद्ध हिंसा बर्बादी तबाही का मंजर आरंभ होता है। इसका असर सिर्फ मानव जीवन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि मौजूदा सरकार भी इसके प्रभाव से ग्रस्त हो जाती है, और सरकार का खतरे से आना मतलब देश का विनाश के जाल में फंसना होता है। और ऐसा 2025 में ही नहीं होने वाला, बल्कि इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो उससे अंगारक योग के समय उठी तबाही की लहर अवश्य देखने को मिलेगी। अब तक कई बार अंगारक योग बन चुका है, और जब जब ये योग बना है तब तब दुनिया पर काल बनकर मंडराया है, और दुनिया के किसी न किसी कोने में बर्बादी की दास्तान लिखी गई है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानवीय घटनाएं भी घटी हैं। ज्यादा दूर न जाते हुए आप सब 2006 को ही ले लीजिए, जब अंगारक योग बना और इसका परिणाम तबाही के रूप में देखने को मिला। ईरान के एक एरोप्लेन को दर्दनाक तरीके से क्रैश होते देखा गया, जिसमें कई लोग मारे गए। सूडान में इस दौरान सेना और विद्रोही आपस में भिड़ गए और खूब हुड़दंग मचा था। युद्ध जैसे हालात पनप गए थे और हिंसा अपने चरम पर थी। इसी तरह साल 2008 में अंगारक योग बना और इसका दुष्ट परिणाम कैलिफोर्निया में देखने को मिला। इस साल कैलिफोर्निया में ऐसी भयानक आग लगी कि दुनिया हैरान रह गई। इस वाइल्ड फायर की वजह से न सिर्फ प्रकृति को हानि पहुंची, बल्कि असली जंगली जानवरों को भी अपने जान से हाथ धोने पड़े। इतना ही नहीं, करीब 32 लोगों की इस आग में जलकर मौत भी हो गई, जबकि जिन लोगों के घर इस एरिया में बने हुए थे वो बेघर हो गए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने आशियाने को जलते हुए देखा और उसके बाद दर दर भटकते रहे। इस वाइल्ड फायर के कारण जान माल की बहुत हानि हुई और गवर्नमेंट को फाइनेंशियली काफी लॉस का सामना करना पड़ा। कैलिफोर्निया के बाद नंबर आया जापान का, जब 7.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने दस्तक दी, और इस घटना ने भी लोगों को जीवन अस्त व्यस्त करते हुए तबाह किया। इस तरह हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियोज में भी भयानक आग लग गई थी। इतना ही नहीं, इस अंगारक योग के प्रभाव के चलते फिलीपींस में पानी पर चलने वाली एक फेरी भी डूब गई और इसमें बैठे 700 लोग मौत की आगोश में समा गए। हो सकता है कि यह सब इत्तेफाक लग रहा हो, तो आप साल 1962 को ही देख लीजिए, जिसमें हुई घटनाएं आपको इत्तेफाक नहीं बल्कि अंगारक योग का फल लगने लगेंगी। इस दौरान क्यूबन मिसाइल बुरी तरह से क्रैश हो गई, और इतना ही नहीं, सोवियत यूनियन ने इस दौरान अमेरिका को आंखों को दिखाने की कोशिश भी की, और अमेरिका ने अपने क्यूबा देश में अमेरिका के खिलाफ अपनी मिसाइल तैनात कर दी, और इस एक बड़े युद्ध का आभार नजर आने लगा। इस तरह का भयावह योग 1923 में भी देखने को मिला। इस दौरान जापान में एक एक कर ऐसे शक्तिशाली भूकंप ने दस्तक दी कि पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई। इस भूकंप का नाम था द ग्रेट सैंटो, जिसकी तीव्रता बहुत अधिक थी, इसकी विनाश भी अधिक हुआ।
इस एक भूकंप के कारण 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। और ये हुआ अंगकारक योग के नकारात्मक प्रभाव की वजह से। कुछ ऐसा ही बर्बादी का मंजर रहा 1813 में, जब इस समय नेपोलियन ने दर्जनों लोगों का नरसंहार कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इतना ही नहीं, इस दौरान यूके और अमेरिका के बीच भी फूट पड़ गई, जिसके चलते दोनों देश युद्ध भूमि में उतर आए। और अब ऐसा ही बुरा ग्रह योग 2025 में भी बन गया है। 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक ही रहने वाला है। इस बीच जितने अच्छे काम नहीं होंगे, उससे ज्यादा बुरे काम होंगे। ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनकी शुरुआत से लेकर अंत तक किसी को पता नहीं होगा, और ये तबाही की लहर वक्त के साथ ऊंची उठती चली जाएगी। और इस बुरे वक्त की भविष्यवाणी पहले ही भविष्य मलिका में कर दी गई है, जिसे महान संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। इन्होंने 2025 को सबसे खतरनाक और विनाशकारी साल बताया है, जिसकी शुरुआत से लेकर अब तक काफी कुछ असंभव घटनाएं भी घट चुकी हैं, जिनमें से एक तो भारत पाकिस्तान का युद्ध ही है, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा हो। ये युद्ध न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के आमने सामने खुलकर आने के लिए लड़ा गया, बल्कि शांत भी हो गया और टेम्पररी सीज फायर भी लग गया। लेकिन ज्योतिष आचार्यों की माने तो ये युद्ध विराम भयानक युद्ध की आरंभ होने के पहले की शांति है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच इतना खतरनाक युद्ध होने वाला है कि दुनिया देखती रह जाएगी। इस बात का साक्षी है टेम्पररी सीज फायर, जो अभी तक परमानेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है। इसके अलावा अंगारक योग का असर भारत के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रहा है। भारत के रेड कॉरिडोर, जिनमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे तमाम एरियाज में नक्सलवाद के खिलाफ हिंसात्मक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और इस लड़ाई में कई नक्सल्स के कमांडर अपनी जान गंवा चुके हैं। इस भयानक हिंसा को देखते हुए कई नक्सल्स ने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि जो नक्सल्स बचे हुए हैं वो गुजरते वक्त के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का निशाना बनते जा रहे हैं। यानी इन सभी राज्यों में नक्सल के खिलाफ युद्ध का बिगुल बज गया है, और युद्ध का परिणाम कभी सकारात्मक या लाभकारी नहीं हो सकता। नक्सल के खिलाफ खुला ये मोर्चा भारत सरकार की एक नीति का हिस्सा है। भारत सरकार चाहती है कि साल 2026 तक नक्सलवाद और नक्सली पूरे देश से खत्म हो जाएं। इसलिए अलग अलग राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। रेड सी में आने वाले इन राज्यों के साथ साथ भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भी तबाही के आगोश दिख रहे हैं। आज के समय में मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड में प्राकृतिक आपदाओं का तांता लगा हुआ है। मूसलाधार बारिश इन इलाकों को क्षतिग्रस्त कर रही है। बड़े स्तर पर भारी बारिश ने न सिर्फ मानव जीवन के दैनिक कार्यों को मुश्किल बना दिया है, बल्कि अनेकों आर्थिक समस्याएं भी पैदा कर दी हैं, और यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। यानी इस अंगारक योग का प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत में तो फिर भी हालात काबू पर पाना मुमकिन है, लेकिन देश विदेश की हालात इससे भी ज्यादा बदतर हैं। उदाहरण में आप रशिया यूक्रेन की नोकझोंक को देख सकते हैं। इनकी लड़ाई 2022 से चली आ रही है, और ये लड़ाई ज्यादा भयानक रूप लेने वाली है। कुछ इसी वक्त पहले यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर को अंजाम दिया था, जिसके जवाब में रशिया ने भी ऐसा पलटवार किया कि यूक्रेन के हथियारों को काफी नुकसान पहुंचा। इस हमले को अब तक सबसे खतरनाक विनाशकारी हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन की तरह यूके भी रशिया के खिलाफ जहर उगलने वाला है, और दो दुश्मन का सामना करना वाकई रशिया के लिए काफी चैलेंजिंग होगा, और इसका पूरी दुनिया पर बुरा असर होगा। सिर्फ यही नहीं, तबाही के इस किताब में जापान का नाम भी दर्ज किया गया है। जी हाँ, वही जापान जो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लगातार विकास और रोबोट्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आने वाले वक्त में जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी। हाल ही में अर्थव्यवस्था की बात का सबूत है। भविष्य में जापान को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह म्यांमार में रेबल्स ग्रुप के अंडर में युद्ध छिड़ गया है। देश में हुड़दंग, लड़ाई, दंगे, हिंसा ये बढ़ती जा रही है। अमेरिका भी बर्बादी में पीछे नहीं रहने वाला, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका की सरकार और स्पेस एक्स के ओनर एलन मस्क के आपस में कुछ खास बनती नहीं है। दोनों के बीच खिंची ये दीवार और ज़्यादा गहराती जा रही है, जो कि अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यानी चाहे अपना देश भारत हो या जापान, म्यांमार, अमेरिका जैसे विदेश
अंगकारक योग का विनाशकारी प्रभाव सब तरफ पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में अंगारक योग दुनिया को तबाही के दलदल में धकेल देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इसमें कोई कंजूसी प्लीज ना करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।